प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कितना है, दिया नहीं है। एक नोटबुक की कीमत करा एक कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक क्या लिखिए, रैखिक समीकरण लिखना हमको, ठीक है। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। हम कहते हैं एक आम का दाम जो है एक सेब का दाम, एक सेब का दाम एक आम के दाम का 10 गुना है। तो सेब का दाम बताओ, ये बताओ, जब तक आम का दाम ना पता रहेगा सेब का दाम पता कर लो। हम कह रहे हैं सेब का दाम आम का दाम का 10 गुना है। जब तक आम का दाम न पता होगा सेब का दाम पता कर लोगे नहीं, ठीक है। तो पहले हमको आम का दाम पता करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमको दो चर में लगाना है। अगर मान लो आम का दाम 5 रुपया है तो सेब का दाम कितना होगा, आम का दाम 5 रुपया है तो सेब का दाम कितना होगा। सेब का दाम इसका कह रहा है आम का दाम का कै गुना है, यानी कै रुपया होगा, 50 रुपया होगा, ठीक है। इसी प्रकार लगाना है। देखो कह रहा एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ना तो हमको नोटबुक की कीमत पता है ना तो कलम की, किसी का पता है नहीं। तो मान लो हल करते समय क्या करोगे, मान लो इस तरह के क्वेश्चन में देखो जब कुछ ना पता रहे तो उसमें क्या कर लोगे, मैथमेटिक्स में मान लोगे। माना का क्या हुआ, संस्कृत में, अच्छा संकेत में, हाँ चलो संकेत में दिया है तो उसी से मान सकते हो। माना नोटबुक की कीमत कितना है, कीमत बराबर x रुपये है, ठीक है। तथा देखो क्योंकि हमको कई चर में लाना है तो दोनों मानना पड़ेगा। एक चर में लाना होता तभी 21 काम चला लेते, लेकिन 2 चर में लाना दोनों मानना पड़ेगा। कलम की क्या मान लें, कुछ भी मान लो, कलम की A to Z कुछ भी मान सकते हो। कीमत मान लेते हैं कितना रुपया, y रुपया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जैसे कहता वैसे करते चले जाइए। प्रश्न में क्या कहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कै गुनी है, तो नोटबुक की कीमत है x रुपये, ये दोगुनी है किसकी कीमत की, कलम की कीमत y है तो ये दुगनी बराबर होगी कलम की कीमत से। तो कलम की कीमत y इसके 2 गुना बराबर होगा किसके, नोटबुक के कीमत से x के। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। उधर प्लस इधर आएगा, उधर क्या बचा 0, 2 चर ना है और प्लस चाहो तो 0 लिख सकते हो क्योंकि a कितना है, a कितना है, अरे ax धन by धन c बराबर 0, यही तो व्यापक रूप था कल बताए थे। तो a कितना आया, हाँ b -2 है और c 0 है, हाँ ठीक है। इसको लगा डालो, लगाना देखो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। अगला हेडिंग है, नेक्स्ट है प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने से पहले ये हेडिंग क्लियर करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। चलो देखो किसी रैखिक समीकरण में हम जानते हैं एक तो चर राशि होती है, दूसरी कौन सी राशि होती है, यही 2 राशि होती है, एक चर दूसरी अचर। गिनती वाली बता दिए थे अचर होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान अनिश्चित होता है वो क्या होती है, चर राशि होती है, ठीक है। तो लेकिन बताए थे समीकरण में कुछ निश्चित मान पे संतुष्ट होती है। समीकरण वह होता है जो केवल चर राशि के किस मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट रहता है, सब पे थोड़ी होता है, समकम सब पे दोनों पक्ष बराबर आता है। तो कोई रैखिक समीकरण अगर मान लो दिया ax धन by धन c बराबर कितना 0, ऐसे कोई रैखिक समीकरण दिया रहेगा। इसमें चर राशि का वह मान, चर राशि कौन है, चर राशि कौन है x और
वाई। इसमें चर राशि का वह मान जो इस दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर देता है। संतुष्ट करने का मतलब लेफ्ट बराबर किसके आ जाए, राइट के, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के आ जाए तो वह चर राशि का मान ही क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल। यानी यहाँ जो चर राशि इसका कोई ऐसा मान यहाँ रखो, यानी एक्स वाई का ऐसा कोई मान रखो कि इसको हल करते समय बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी लेफ्ट बराबर राइट के हो जाए। तो दिया गया जो एक्स और वाई का जो आप यहाँ मान रखोगे वही उस रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होगी, किसी रैखिक समीकरण में चर राशि के वे मान जो दिए गए रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। कहने का मतलब लेफ्ट बराबर किसके कर देते हैं, राइट हैंड साइड के, तो वही चर राशि के मान ही क्या कहलाते हैं, समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई समीकरण उठाते हैं, हम कहते हैं x + 2y बराबर 0 है, इसका बताओ हल क्या होगा, इसका हल ज्ञात कीजिए क्या होगा अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है हल निकालने का। देखो आपको कुछ करना नहीं है। मान लो हम कह दें का एक कोई हल ज्ञात कीजिए, एक क्या ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। एक पूछेगा, 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, 6 पूछेगा, जो भी पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पूछेगा हल। ठीक है, तो इसका मान लो एक हल निकालना अगर, तो कैसे निकालोगे। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर या तो आपको केवल x बराबर निकाल लेना या तो y बराबर, कोई एक कर दो। तो इधर या तो x होना चाहिए या तो y वाला, तो हम इधर x वाला कर ले रहे हैं, y को उधर भेज दे रहे हैं, तो y उधर प्लस है, इधर उधर जाए क्या हो जाए, x बराबर इतना। अब क्या करना, एक तुम सारणी बना लेना ऐसे। ठीक, अब यहाँ क्या करना, जय हल कहा तय खाना बना सकते हो, जय हल कहा हो तय खाना। अगर एक हल कहा एक खाना बनाओ, 2 हल कहा 2 ठो, 3 हल कहा तो 3 ठो। यहाँ लिखोगे x का मान, और x किसके बराबर है, -2y के, और यहाँ क्या लिखोगे, y का मान। ठीक है, यहाँ x रहेगा यहाँ। अब यहाँ अगर जो बराबर निकालो उसको रख देना, x बराबर निकालो तो x बराबर का निकालो, -2। कुछ नहीं करना, यहाँ से या तो x बराबर निकालना या तो जो बराबर निकालोगे उसको लाइक यहाँ रख देना। ये x है, अगर यहाँ x लिखो तो यहाँ क्या रहेगा, y रहेगा। y बराबर तो निकाले ना हो तो ये y से रहेगा, x बराबर निकालो तो x के बराबर -2y रख दिए। अब दो जो अकेला रहेगा, अकेला का मतलब y, ये अकेला तो इसके साथ ही x थोड़ी है, तो यहाँ पर आप y बराबर अपने मन से कुछ भी रख देना, कुछ भी। मान लो हमने ऐसा रखना कि छोटा छोटा हो। ठीक है, मान लो y हमने कितना रख दिया, 0। ठीक है, तो यहाँ अगर 0 रखे हो, यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 0 रखोगे 2 शून्य, तो x बराबर कितना आ गया, यानी पहला हल हो गया का, पहला हल आ गया कितना, 0। x पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला, y भी कितना है 0, 0, निर्देशांक के रूप में लिखना रहेगा, x 0 और y भी 0। ठीक है, अच्छा दूसरा हल निकालना हुआ तो y बराबर और कुछ रख दो, 1 रख दो या -1 रख दो, कुछ भी रख दो। y 1 रखे हो, यहाँ अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, इतना फ्री हो, 10, 20, 40, 100, 1000, लाख, लेकिन बड़ा रखने क्या फ़ायदा, बड़ा जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 यहाँ रखे हो तो यहाँ भी 1 रखो, तो 2 1 अन्य यानी कितना आ जाएगा, अरे माइनस उड़ थोड़ी जाएगा, तो 2 1 अन्य 2 -2 आ जाएगा। तो दूसरा हल हो गया का, दूसरा हल हो जाएगा, x कितना है -2, पहले x वाला फिर y वाला कितना है 1, ऐसे y बराबर कुछ और रख दो, बोलो क्या रखें, 3 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो, -3 रख दो, -3 रख लो, कुछ भी रख दो। तो y -3 रखोगे तो माइनस माइनस और 3 दूना +6 आ जाएगा। तो तीसरा हल हो जाएगा का 6 - 3। ऐसे चौथा निकालना है कुछ और रख दो, पाँचवा निकालना है कुछ और रख दो। ठीक है, और कोई उदाहरण उठाते हैं तब देखते हैं। एक मिनट,
चलो कोई उदाहरण और लेते हैं। जैसे 3y प्लस 4x बराबर मान लो 12। इसका कहेगा हल ज्ञात कीजिए। कितने हल, 1 या 2 या 3 पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो, या तो यहाँ से y निकालो या तो x। बोलो क्या निकालें? y निकालें कि x निकालें? x। चलो x निकाल लो, x पसंद है तो। x बराबर निकालो तो ये x वाला ही रहने दो, y वाला पहले उधर भगाओ। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3y। इतना ठीक है। x निकालना है तो y वाला उधर भजाओ। तो x अभी थोड़ी आया, अभी कितना आया? 4x आया। 4 को उधर भगाओ। 4 इधर गुणे में है कि भाग में है? गुणे में है, तो उधर का हो जाएगा? तो 12 माइनस 3y पूरे बटे का हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये x बराबर आ गया। अब तुमको कुछ ना करना, से साड़ी बना लेना है। यहाँ लिखोगे x। जय हल निकालना हो तय खाना। यहाँ x, चाहो तो यहीं x लिख दो, कहीं लिखो ऊपर नीचे। तो x बराबर भी निकालने कितना? 12 माइनस 3y बटे, और यहाँ रख देते हैं क्या? y। वहाँ x है तो यहाँ y बराबर कुछ भी लो। अब ऐसा लेना दशमलव ना जाए, ताकि दशमलव भी लाते हो कोई दिक्कत ना, अपने लिए फ्री हो। दशमलव लागे तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तो ग्राफॉर्म थोड़ा दर्शाने में दिक्कत होगा, इसलिए कुछ भी वैसे ला सकते हो। y बराबर क्या लें बोलो? 0 कर दो। देखो 3 शून्य हुआ, क्या बचा? y बराबर 0 रखोगे, यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये तो शून्य हो गया, का बचा? 12। तो 4 तिहाई, यानी कितना आ गया? 3। ठीक है, आओ कुछ रखो, बोलो। 4 रख दें तब भी आसान हो जाए। 4 तिहाई, 12 में से 12 गए, 0 में 4 से भाग दो, 0। तो इसका 2 हल आ गया। पहला आ गया 3 कामा, और दूसरा 0 कामा। और लाना चाहो और ला सकते हो। चलो देखो, और क्या रखें बोलो? 5 रख दो। लो 5 तिहाई, 15 में से 12 गए, -3, यही तो आएगा। 5 तिहाई 15, तो 15 में से 12 घटाओगे -3 बटे। अब 4 से -3 में भाग दोगे, 0.72 ऐसे 7.5 करके आएगा। अरे भाग दे दो। 4 से 3 में भाग दोगे, 0.04 सते 2 आया, 0.45 बीच कितना आ गया? 0.75। लेकिन माइनस तो लगेगा ही, माइनस वैसे लगेगा। ठीक है, आओ कुछ रखना चाहो और रख सकते हो। कोशिश करना दशमलव ना लाओ, क्योंकि ग्राफ पे दर्शाने में आगे दिक्कत होगा। आंसर सही है बहरहाल, गलत ना है, दर्शाने में तुमको दिक्कत होगा। ठीक है, तो चाहो तो दशमलव लाओ या ना लाओ, दर्शा ले जाओ तो लाओ, ना तो दर्शाने के लिए छोटो खाना प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान रहे 0 बनाया करो हमेशा, या तो x को या तो y को क्या करो? 0 बनाओ, चाहे जैसे। ठीक है, कोशिश किया करो 0 बन जाए तो बनाओ, ना बने तो हटाओ, कुछ और देखो। ठीक है, ऐसे और कोई उदाहरण लेते हैं। मान लो ले लिए 5x माइनस 3y बराबर 18। कहेगा इसका हल ज्ञात करो, 1 या 2 या 3, उससे हमें ना मतलब, जितना हल भी पूछ लो निकाल लेंगे ना। यहाँ से या तो x निकालो या तो x निकाल लेते हैं। 3 इधर प्लस माइनस उधर जाएगा, तो इधर 5 गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यही तो होगा। तो अब बना लो। अब क्या है इसमें? यहाँ x बराबर कितना है? बटे 5। यही यहाँ क्या रखेंगे? y। इतना क्लियर है? तो यहाँ कोई y कुछ भी रख दो, बोलो। -6 रख दो। अभी देखो आसान हो जाए, क्यों? 6 त्रिक -18। अरे माइनस में रखोगे तो प्लस माइनस, -6 त्रिक 18, 18 में से 18 गए, 0 में 5 से भाग दोगे, क्या आएगा? 0। बोले थे 0 बनाने की कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे खुद उतना जान जाओ। नहीं बन रहा है छोड़ो, हटाओ, कुछ और रखो। ठीक है, जैसे 2 रख दो, 2 तिहाई 18 6 24, 24 में 5 से भाग दो, दशमलव में जाएगा और का। 24 में 5 से 5 चौक
4 आया, दशमलव लगेगा 0, 5 40, तो कितना आ गया 4.8। बस ये हल कितना हो जाएगा, तो पहला हल हो जाए कितना 0 कामा -6, इसको ज़रूर लिखोगे 4.8 कामा कितना 2। अब तुम लोग खुद लगाओ, ठीक है, लिखो क्वेश्चन तो।